चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। दोस्तों, चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी महान नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान द नॉलेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की चाणक्य नीति है, चिंता मत करना, बस ये बातें याद रखना। लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोज़ाना इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सुनते हैं चाणक्य नीति। बुद्धिमान मनुष्य अपने धन के नाश को, मन के संताप को, गृहिणी का चरित्र, नीच के वचन को और अपने अपमान की बात किसी से नहीं कहते। धन और अन्न के व्यापार में, विद्या ग्रहण करते में, भोजन करने में और अन्य व्यवहारों में जो मनुष्य संकोच को दूर रखेगा वह सुखी रहेगा। अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष करना चाहिए और विद्या, अध्ययन, तप और दान करने कराने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। दो ब्राह्मण के बीच, अग्नि और ब्राह्मण के बीच, पति और पत्नी के बीच, स्वामी और सेवक के बीच कभी नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात इनके बीच में पड़ेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गो, कुमारी कन्या, वृद्ध और बालक को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 1000 हाथ दूर बचकर रहना चाहिए। और दुष्ट पुरुष के लिए देश छोड़ना पड़े तो देश का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात आप दुष्ट लोगों से दूर ही रहें तो बेहतर है। हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से, सींग वाले बैल को डंडे से और दुष्ट व्यक्ति को वश में करने के लिए हाथ में तलवार लेना उचित है। भोजन से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं, मोर बादलों की गर्जन से। साधु लोग दूसरों की समृद्धि देखकर और दुष्ट लोग दूसरों पर विपत्ति आई देखकर प्रसन्न होते हैं। अपने से शक्तिशाली शत्रु को उसके अनुसार चलकर, दुर्बल शत्रु पर अपना प्रभाव डालकर और अपना बल वाले शत्रु को अपनी शक्ति से या फिर विनम्रता से जीतना चाहिए। राजा की शक्ति उसके बाहुबल में, ब्राह्मण की शक्ति उसके ब्रह्म ज्ञान में और स्त्रियों की शक्ति उनके सौंदर्य तथा माधुर्य में होती है। संसार में अत्यंत सरल और सीधा होना ठीक नहीं है। इसके लिए वन में जाकर देखो कि सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष यूं ही खड़े रहते हैं, अर्थात आपकी अत्यंत सरलता आपको मुसीबत में डाल सकती है। हंस वहीं रहते हैं जिस सरोवर में जल रहता है और सूखे सरोवर को वे छोड़ देते हैं। पुरुषों को ऐसे हंसों के समान नहीं होना चाहिए जो कि बार बार स्थान को छोड़ देते हैं और शरण लेते हैं। कमाए हुए धन को दान या व्यय करते रहना ही उसकी रक्षा है, जैसे तालाब के पानी का बहते रहना उत्तम है। संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब बंधु बांधव होते हैं। वही श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है और वही ठाट बाट से जीता है। स्वर्ग से इस लोक में आने पर लोगों में 4 लक्षण प्रकट होते हैं: दान देने की प्रवृत्ति, मधुर वाणी, देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों को भोजन देकर संतुष्ट करना। अर्थात जो लोग ऐसा करते हैं वो स्वर्ग से आए हैं, मृत्युलोक में अच्छे कर्मों के लिए अवतार लिए हैं। अत्यंत क्रोध करना, कटु वचन बोलना, दरिद्रता और अपने लोगों से वैर रखना, नीच लोगों का संग, कुलहीन सेवा करना, ये सभी नरक से आए लोगों के लक्षण हैं, अर्थात ये कार्य करने वाले इस मृत्युलोक में नरक लोक से आए हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य यदि सिंह की मांद के निकट जाता है
तो गज मोती पाता है, और वहीं सियार की मांद के पास से तो बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े का टुकड़ा ही पाता है। विद्याहीन मनुष्य का जीवन उस कुत्ते की पूंछ की तरह है, जो ना तो उसके गुप्त इंद्रियों को ढक सकता है और ना ही मच्छरों को उड़ा पाता है। वाणी में पवित्रता, मन की स्वच्छता और यहाँ तक कि इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र करने का कोई भी महत्व नहीं, जब तक कि मनुष्य के मन में जीवन मात्र के लिए दया की भावना उत्पन्न नहीं होती। जिस प्रकार फूल में गंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, गन्ने में मिठास आदि दिखाई ना देने पर भी विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में दिखाई ना देने वाली आत्मा निवास करती है। गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, ये सब व्यक्ति के किए हुए पापों का ही फल है। आप दौलत, मित्र, पत्नी और राज्य गवाकर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गवा देते हैं तो वापस नहीं मिलेगी। यदि हम बड़ी संख्या में एकत्र हो जाएं तो दुश्मन को हरा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारी बारिश में भी क्षय नहीं होते। पानी पर तेल, एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये बातें करते हैं। परोपकार, आत्मसंयम, पराक्रम, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना, विनम्रता, नीतिमत्ता, ये करते वक्त अभिमान करने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। चाणक्य कहते हैं, वह जो हमारे मन में रहता है हमारे निकट है। हो सकता है कि वास्तव में वह हमसे बहुत दूर हो, लेकिन वह व्यक्ति जो हमारे निकट है लेकिन हमारे मन में नहीं है, वह हमसे बहुत दूर है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोलें जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरण पर बाण चलाना चाहता है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है वह विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। हम इनके साथ बहुत सावधानी से पेश आएं। इनके साथ अग्नि, पानी, औरत, मूर्ख, सांप, राज परिवार के सदस्य, जब हम इनके संपर्क में आते हैं, क्योंकि ये हमें एक झटके में मौत तक पहुंचा सकते हैं। वही व्यक्ति जीवित है जो गुणवान है और पुण्यवान है, लेकिन जिसके पास धर्म और गुण नहीं, उसे क्या शुभकामना दी जा सकती है। यदि आप दुनिया को एक काम करके जीतना चाहते हो तो इन 5 को अपने काबू में रखो। इन्हें इधर उधर ना भागने दें। 5 इंद्रियों के विषय, जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जिसकी गंध आती है, जिसका स्वाद आता है, जिसका स्पर्श होता है। एक ही वस्तु देखने वालों की योग्यता के अनुरूप बिलक बिलक दिखती है, तब करने वाले में वस्तु को देखकर कोई कामना नहीं जागती। लंपट आदमी को हर वस्तु में स्त्री दिखती है, कुत्ते को हर वस्तु में मांस दिखता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह ये बातें किसी को ना बताए। वह औषधि उसने कैसे बनाई जो अच्छा काम कर रही है, वह परोपकार जो उसने किया, उसके घर के झगड़े, उसकी पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें, उसने जो ठीक से ना पका हुआ खाना खाया और जो गालियाँ उसने सुनी। कोकिल तब तक मौन रहते हैं जब तक वो मीठा गाने की काबिलियत हासिल नहीं कर लेते और सबको अनंत नहीं पहुंचा सकते। हम ये बातें प्राप्त करें और उसे कायम रखें। हमें पुण्य कर्म के जो आशीर्वाद मिले, धन, अनाज, वो शब्द जो हमने हमारे आध्यात्मिक गुरु से सुने, कम पाई जाने वाली दवाइयाँ, हम ऐसा नहीं करते हैं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुसंग का त्याग करें और संत जनों से मेलजोल बढ़ाएं।
दिन और रात गुणों का संपादन करें, उस पर हमेशा चिंतन करें जो शाश्वत है, और जो अनित्य है उसे भूल जाएं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान द नॉलेज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।